गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हमारी पिछली क्लास में प्लेटो पढ़ रहे हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो है, इससे संबंधित 5 क्लास हमारी लग चुकी है। आज हम प्लेटो के साम्यवादी विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लेटो के साम्यवादी विचार पढ़ेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित है वो विचार प्लेटो के क्या थे। तो प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि यूनानी नगर राज्य वो छोटे छोटे थे। इस बात का ध्यान रखना है। यूनानी है वो नगरीय व्यवस्था थी, पर नगर क्या थे? छोटे छोटे थे। यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन प्लेटो ने, ये जो नगर है यूनानी के, इनका भी विभाजन कितने भागों में कर दिया? 2 भागों में कर दिया। प्लेटो ने जो यूनानी नगर राज्य है इसको 2 भागों में बांटा, और वो 2 भाग कौन कौन से है? पहला अमीरों का राज्य और दूसरा गरीबों का राज्य। एक अमीरों का राज्य, दूसरा गरीबों का राज्य। प्लेटो है यूनानी नगर को छोटे छोटे नगर राज्य कहा कि यूनानी नगर राज्य है छोटे छोटे नगरों में विभाजित था, और इसका विभाजन 2 भागों में किया। पहला है वो अमीरों का नगर राज्य और दूसरा है गरीबों के नगर राज्य। प्लेटो हमने पढ़ा था, प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, साहस, शौर्य और तृष्णा। हमने विवेक, साहस और शौर्य और तृष्णा। जिसमें विवेक गुण की प्रधानता होगी वो क्या होगा? दार्शनिक होगा, मतलब राजा होगा, दार्शनिक राजा। तो जिसमें साहस या शौर्य गुण की प्रधानता होगी वो क्या होगा? वो सैनिक होगा। और जिसमें वासना, तृष्णा, आत्मा गुण की प्रधानता होगी वो क्या होगा? उत्पादक वर्ग होगा। ये बताया था उसने। ये 3 वर्ग बताए थे अपने राज्य में। तो प्लेटो ने कहा कि जो दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को, प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक राजा और जो सैनिक वर्ग है इनको क्या नहीं रखनी चाहिए? इनको निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। क्या नहीं रखनी चाहिए? इनके पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्लेटो ने कहा दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, या दार्शनिक राजा और सैनिक है इस वर्ग को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेटो के जो साम्यवाद संबंधी विचार में किस वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है? तो किस वर्ग को नहीं है? राजा और सैनिक वर्ग को। प्लेटो ने कहा कि इन दोनों वर्ग, किसको? दार्शनिक राजा को और सैनिक को, दार्शनिक राजा को और सैनिक को क्या नहीं रखनी चाहिए? इनकी पत्नियां भी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इनके लिए अपनी पत्नी भी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका कोई परिवार नहीं होगा। प्लेटो ने कहा है कि ये जो दार्शनिक राजा और सैनिक, ये दोनों वर्ग है, इनके पास न तो कोई निजी संपत्ति होगी और न ही इनकी पत्नियां होगी, मतलब विवाह न करेंगे, तो इसलिए इनका क्या नहीं होगा? इनका अपना परिवार भी नहीं होगा। जब शादी नहीं करेंगे तो इनका परिवार कहाँ से आएगा? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। प्लेटो है निजी संपत्ति, परिवार है, वेता, या किस वर्ग को कहा है कि इनके पास परिवार और निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए? तो किस वर्ग के लिए कहा है? राजा और सैनिक वर्ग के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो की आलोचना, प्लेटो की साम्यवाद संबंधी ये विचार है। तो ये 2 वर्ग है, इनको न तो कोई निजी संपत्ति रखेंगे, न इनके पास इनकी खुद की पत्नी होगी, न इनके पास परिवार, पत्नी नहीं होगी तो परिवार भी नहीं होगा। ये बात किसकी वर्ग के लिए? इन 2 वर्गों के लिए है। ये प्लेटो के साम्यवादी विचार है। बाकी उत्पादक वर्ग है, इनके निजी संपत्ति भी होगी, इनका परिवार भी होगा, इनकी पत्नी भी होगी। इस बात का ध्यान रखना है। उत्पादक वर्ग के लिए ये क्या दे रखी है? इन्होंने छूट दे रखी है। तो ये प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार है। अब हम प्लेटो की आलोचना, काफ़ी विचारक है जिसने प्लेटो की क्या की है? आलोचना की है। आलोचक विचारकों ने प्लेटो की क्या की है? आलोचना की है। और इसमें सबसे प्रमुख विचारक है वो है कार्ल पॉपर प्रमुख विचारक है। आज क्वेश्चन की प्लेटो की
आलोचना या क्रिटिसाइज करने वाले विचारकों में सबसे प्रथम विचारक कौन है? कार्ल पॉपर है। इसने प्लेटो की क्या की है? आलोचना की है और अपनी रचना एक पुस्तक लिखी है, द ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो कार्ल पॉपर ने इसमें, इसका हिंदी में होता है मुक्त समाज का दुश्मन, मुक्त समाज का शत्रु या मुक्त समाज का दुश्मन। हिंदी में इसका काफ़ी बार पूछा गया है कि द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पुस्तक किसकी है? तो कार्ल पॉपर की। कार्ल पॉपर ने इसमें किसकी आलोचना की है? तो प्लेटो की आलोचना की, और हिंदी में यह होती है मुक्त समाज का दुश्मन या मुक्त समाज का शत्रु। तो प्लेटो ने इसमें कहा है कि प्लेटो है वो मुक्त समाज का क्या है? दुश्मन है। मुक्त समाज का प्लेटो क्या है? दुश्मन। हमने देख लिया कि प्लेटो ने अपने साम्यवादी संबंधी जिस विचार है इसमें जो दार्शनिक राजा वर्ग है और सैनिक वर्ग के लिए क्या कहा है कि उनका न तो कोई निजी परिवार होगा, न उनकी कोई निजी संपत्ति होगी, न वो क्या है विवाह कर सकेंगे। तो इसमें कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज का दुश्मन नामक पुस्तक में प्लेटो की आलोचना की है। और इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का क्या कहते हैं? प्रणेता भाई कहते हैं। क्योंकि प्लेटो है वो अपने जो राज्य में राजा है उसको ही सारे क्या दे दिए? अधिकार दे दिए। इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का क्या कहते हैं? प्रणेता भी कहते हैं। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकी, अब इसका ध्यान रखना, सीधी पूछते हैं। मैक्सी एक विचारक है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय, मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा है। काफ़ी बारी क्वेश्चन आया है कि प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक किस विचारक ने कहा? तो किसने कहा है? मैक्सी ने कहा है। किसने कहा है? मैक्सी ने कहा है। इस बात का ध्यान रखना है। हन्ना आरेंट ने भी प्लेटो को, और हन्ना आरेंट एक विचारक है, हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फासीवादी या फासीवाद का दार्शनिक कहा है। फासीवाद का दार्शनिक कहा है। किसने? हन्ना आरेंट ने। किसको कहा है? प्लेटो को कहा है। फासीवाद का जनक कौन था? इटली का मुसोलिनी था, और उसने कहा था सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हन्ना आरेंट ने कहा है कि प्लेटो है वो फासीवाद का क्या है? दार्शनिक है। फासीवाद का पिता कौन है? प्लेटो है। कौन कहता है? हन्ना आरेंट कहता है। आलोचना में कार्ल पॉपर को पढ़ा हमने। कार्ल पॉपर ने आलोचना अपनी दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज का दुश्मन नामक पुस्तक में कहा, प्लेटो की आलोचना की है। और प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना, प्लेटो खुद ही क्या था? आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा था। इस प्रकार का राज्य होगा, इस प्रकार का दार्शनिक राजा होगा, समाज में इस प्रकार के 3 वर्ग होंगे, प्रत्येक व्यक्ति में ये आत्मा होगी, तो आत्मा में 3 गुण पाए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को उन आत्मा के गुणों की विद्यमानता के अनुसार ही कार्य करना है। तो ये कल्पना इसलिए कहता है। तो मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा है। तो हन्ना आरेंट ने क्या कहा है? फासीवादी या फासीवाद का दार्शनिक कहा है। किसको? प्लेटो को। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब हम प्लेटो से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमारी ये प्लेटो से संबंधित है वो 6ठी क्लास है। प्लेटो की प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम क्या है? द रिपब्लिक। इसी ग्रंथ के कारण प्लेटो है इसको जाना जाता है। तो अपनी जो द रिपब्लिक पुस्तक है इसी में प्लेटो ने किस राज्य की कल्पना की? आदर्श राज्य की। अपनी जो द रिपब्लिक जो बुक है जो इन्होंने कब लिखी थी? 380 ईस्वी पूर्व लिखी थी।
380 ईस्वी पूर्व या 380 BC, 380 ईस्वी पूर्व लिखी थी। और इसमें द रिपब्लिक में इसने किसकी कल्पना की थी? आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि राजा है इस प्रकार का होगा, उस राज्य की जनसंख्या इतनी होगी, उस राज्य के नागरिक कैसे होंगे, मतलब ये आदर्शों पर आधारित है, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्लेटो ने अपनी द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या की है, वास्तविक राज्य की नहीं की है। किसकी की है? आदर्श राज्य की व्याख्या की है, न कि वास्तविक राज्य की। बात ये सिर्फ किसकी करता है? कल्पना की बात करता है इस पुस्तक में, इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना पूछ ले तो यही है, द रिपब्लिक। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? द रिपब्लिक। कब लिखी थी? 380 ईस्वी पूर्व में। और इसमें इसने क्या की थी? आदर्श राज्य है इसकी कल्पना की थी या व्याख्या की थी। इसके अतिरिक्त भी प्लेटो की एक पुस्तक है द स्टेट्समैन, जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। प्लेटो की एक पुस्तक है द स्टेट्समैन, ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। और एक पुस्तक है द लॉज या द लॉज, प्लेटो की एक पुस्तक है द लॉज, कानून की व्याख्या। ये है 360 ईस्वी पूर्व में ही प्रकाशित हो चुकी है। तो द रिपब्लिक है, साथ में द स्टेट्समैन और द लॉज है, ये 360 ईस्वी पूर्व में हो गई थी इसकी। ये जो दोनों बुकें हैं द स्टेट्समैन और द लॉज, ये दोनों ही क्या है? व्यवहारिक। यहाँ पर प्लेटो आदर्शवाद की या कल्पना की बात नहीं करता है, किसकी बात करता है? व्यवहारिक बात करता है। और अपना जो आदर्श राज्य है इसमें ये यहाँ पर क्या कर लेता है? संशोधन कर लेता है। क्या कर लेता है? संशोधन कर लेता है। प्लेटो को पता चल जाता है कि मेरा जो सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां रह गई है, और यहाँ पर जो दी लॉज इसकी बुक है इसमें ये क्या कर लेता है? उन कमियों को थोड़ा क्या करता है? सुधार करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की काफ़ी बार पूछा गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो इसने द रिपब्लिक नामक अपनी ग्रंथ में बताया था, इसकी जनसंख्या इसने कितने मानी है? 5040 मानी है। काफ़ी बार पूछा गया है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 5040। प्लेटो की जो दार्शनिक पद्धति थी वो निगमनात्मक थी। अध्ययन की पद्धति क्या थी? निगमनात्मक, नियम से मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या सामान्य से विशेष की ओर। निगमनात्मक पद्धति है वो सामान्य से विशेष की ओर होती है, और आगमनात्मक पद्धति है वो विशेष से सामान्य की ओर होती है। अब प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद है, इसमें क्या अंतर है ये देखते हैं हम। प्लेटो का साम्यवाद है ये पूरे समाज पर लागू नहीं होता है। प्लेटो का जो साम्यवाद है ये पूरे समाज पर लागू नहीं होता है। हमने देखा था कि समाज में 3 वर्ग थे, तो सैनिक वर्ग और जो दार्शनिक मतलब राजा वर्ग, इस पे लागू था। उत्पादक वर्ग पर यह लागू नहीं था। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है ये संपूर्ण समाज पर लागू होता है। आधुनिक जो साम्यवाद है ये संपूर्ण समाज पर लागू होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये पर अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद है संपूर्ण समाज पर लागू नहीं होता था, जबकि आधुनिक है वो संपूर्ण समाज पर लागू होता है, इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो का जो साम्यवाद था ये संपूर्ण राज्य को क्या बनाता है? सशक्त। संपूर्ण राज्य को क्या बनाता है? सशक्त, मतलब मजबूत, ताकतवर बनाता है। प्लेटो का साम्यवाद इसलिए था कि राज्य इससे क्या होगा? ताकतवर होगा, राज्य की शक्तियाँ बढ़ेगी। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है ये वर्गविहीन, राज्यविहीन। आधुनिक जो साम्यवाद है ये वर्गविहीन, राज्यहीन, वर्गहीन, राज्यहीन समाज की कल्पना करता है।
वर्गहीन राज्यहीन समाज की कल्पना करता है। ये प्लेटो का था, वो समाज राज्य को या समाज को ताकत मजबूती प्रदान शक्तियाँ बढ़ाता है, जबकि ये वर्गहीन, ये आधुनिक साम्यवाद कहता है कि समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें करता है। प्लेटो का जो साम्यवाद था वो नैतिक सिद्धांत पर आधारित था। प्लेटो आदर्शवादी विचारक था, इसने तो कहा ही था भाई इस प्रकार का राज्य होगा, इस प्रकार का राजा होगा, इस प्रकार के वहाँ के लोग होंगे, वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, मतलब इस प्रकार से उसने क्या की थी, कल्पना की थी। नैतिक, भाई लोग है वो क्या होंगे, नैतिक नियमों का पालन करेंगे अपने आप ही। जबकि आधुनिक साम्यवाद है, ये किसका करता है, आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है। आधुनिक साम्यवाद है, ये किसका समर्थन करता है, आर्थिक। आधुनिक साम्यवाद है, ये आर्थिक साम्यवाद है, इसका समर्थन करता है। इन बातों का ध्यान रखना है। और मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोक की विचारक कहा था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैक्सी ने प्लेटो को क्या कहा था, प्लेटो को प्रथम कल्पना लोकीय विचारक किसने कहा था, तो किसने कहा था, मैक्सी ने कहा था। इस बात का ध्यान रखना है। हन्ना अरेंट का मैं आपको बता चुका हूँ। हन्ना अरेंट ने प्लेटो को क्या कहा था, फांसीवादी दार्शनिक कहा था। अब अगले जो क्लास होगी उसमें हम प्लेटो की जो फांसीवाद, प्लेटो और फांसीवाद में जो समानताएं हैं उसके बारे में जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।